morning, students. Here we are seeing heredity and evolution lesson, video lecture 8, and different types of evidences of evolution we have already seen. So let us switch on to Darwin's theory of natural selection. First of all, we have to understand who was Darwin. Charles Robert Darwin, born in 1809 and dead 1882. He is an English biologist who proposed the theory of evolution. According to him, all the species of living organisms have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestors. उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो भी स्पीसीज है वर्ल्ड में, ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी स्पीसीज है, दैट आर इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स, एंड इनको इवॉल्व होने के लिए बहुत सारा वक्त लगता है, मतलब थाउजेंड्स ऑफ इयर्स उनको लगते हैं इवोल्यूशन के लिए. ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी. ही ऑलरेडी प्रपोज्ड मेनी थ्योरीज जस्ट एज सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, natural selection, theory of evolution of life and human evolution, and many theories he proposed in his time. So all of we know, and he also proposed that organisms fight or compete with each other in life threatening manner. सभी organisms एक दूसरे के साथ competition करते हैं. किस चीज की competition? कंपटीशन फॉर देयर बेसिक नीड्स, फूड, शेल्टर, वाटर, ये सब चीज़ों के लिए कॉम्पिटिशन्स करते हैं. एंड उसको गेन करने के लिए वो खुद के अंदर डिफरेंट टाइप्स के एडाप्टेशंस लेते हैं, मतलब उनके बॉडी स्ट्रक्चर में, उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस आते हैं, एंड वो मॉडिफिकेशंस की वजह से वो सस्टेन करते हैं अर्थ के ऊपर. एंड ये जो डिफरेंट एडाप्टेशंस है, ये एडाप्टेशंस लेने के बाद में ये एडाप्टेशंस सभी के अंदर नहीं आते हैं, सभी के अंदर ये एडाप्टेशंस और मॉडिफिकेशंस नहीं होते हैं. लेकिन जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया, जिन्होंने अपने आप को नेचर के साथ एडजस्ट किया, वही स्पीसीज यहाँ पे सरवाइव करेगी. अदरवाइज जो दूसरी स्पीसीज है वो खत्म हो जाएंगी, पेरिश हो जाएंगी. सो दोज सस्टेन शोइंग मॉडिफिकेशंस essential for winning the competition, according to Darwin. So he was very curious about all these things. ये theory उन्होंने बाद में propose की. उसको propose करने के लिए उनको क्या करना पड़ा? He was very curious about the origin of life and biodiversity which is present on the earth. अर्थ के ऊपर जितनी भी biodiversity है, ये क्यों आई? वो बहुत क्यूरियस थे, वो उनको इस बारे में स्टडी करना था. सो फॉर दैट ही वेंट ऑन वॉयेज एंड ही एक्सप्लोर्ड मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड ही कलेक्टेड टू मेनी स्पेसिमेंस एंड ऑन ऑब्जर्वेशन, मतलब बहुत सारे स्पेसिमेंस को कलेक्ट किया, बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो आगे कैसे बढ़ते हैं, उनकी नेक्स्ट जनरेशन में उनमें क्या चेंजेस आते हैं. ऐसा करते करते उन्होंने क्या किया, फिर ये सब ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड एक थ्योरी दी है. डिपेंडिंग अपॉन ऑब्जर्वेशंस ऑफ दोज स्पेसिमेंस ही पब्लिश्ड द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन व्हिच प्रीचेस द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट. ये सभी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड उन्होंने एक नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी है. नेचुरल सिलेक्शन, द वर्ड इटसेल्फ सजेस्ट दैट नेचुरल मीन्स नेचर, सिलेक्शन मीन्स नेचर जिसको सिलेक्ट करता है. और नेचर क्यों सिलेक्ट करेगा? नेचर क्यों सिलेक्ट करेगा? नेचर के साथ जो भी ऑर्गेनिज्म अपने आप को एडजस्ट करेगा, नेचर उनको आगे बढ़ाएगा, सिलेक्ट करेगा. तो इसमें से ये थ्योरी पे से हमको यही समझता है, क्या समझता है? सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, मतलब जो फिट ऑर्गेनिज्म है, जो एज एडजस्टेबल ऑर्गेनिज्म है, वही सर्वाइव कर पाएगा, वही आगे बढ़ पाएगा. He put the theory in his book titled Origin of Species. उन्होंने अपनी ये थ्योरी सभी वर्ल्ड में सब दूर पहुंचने के लिए एक बुक में छापी. वो बुक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज.
अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का मतलब क्या है, उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, कहीं ग्रास लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स है, या कोई प्लांट्स है, बहुत सारे प्लांट्स है, वहाँ पे बहुत सारे इंसेक्ट्स है जिनका कलर कौन सा था, रेड कलर का। रेड कलर ये यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं, सभी रेड कलर के इंसेक्ट्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं लाइन्स। बॉक्स नंबर 1 में सभी इंसेक्ट्स रेड कलर के हैं। फिर क्या हुआ, कुछ उनमें एडेप्टेशन की वजह से कोई फ्यू इंसेक्ट्स, उनका कलर नेक्स्ट जनरेशन में ग्रीन आ गया। उनका कलर नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, ग्रीन कलर हुआ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक ग्रीन कलर का, ये वाला इंसेक्ट यहाँ पे ग्रीन कलर का इंसेक्ट है। ऑल ऑफ दीज इंसेक्ट्स आर ऑफ रेड कलर। अमॉन्ग दीज रेड कलर्ड इंसेक्ट, वन इंसेक्ट यहाँ पे जो दिख रहा है, इट इज ऑफ ग्रीन कलर इन द नेक्स्ट जनरेशन में। अब ये क्या होते हैं, प्रे होते हैं। प्रे मतलब इनको खाने वाले बर्ड्स होते हैं। एंड क्रो क्या है, यहाँ पे थर्ड बॉक्स में आपको क्रो दिखाई देगा। ये क्या है, प्रीडेटर विच फीड्स ऑन प्रे, मतलब यहाँ पे इंसेक्ट पे ये फीड करता है और क्रो फीड करता है इंसेक्ट पे। अभी क्या होगा, ये जो ग्रीन कलर वाले जितने भी इंसेक्ट्स है, ये ग्रीन कलर वाले इंसेक्ट्स लीव्स के ग्रीन कलर में छुप जाएंगे। They hidden themselves in green colored leaves. अभी ये रेड कलर वाले जितने भी छुपे, कहीं भी छुपे ग्रीन कलर में, फिर भी ये they are conspicuous to see, ये जल्दी से जल्दी ध्यान में आ जाएंगे कि यहाँ रेड कलर का इंसेक्ट है। अभी ये प्रीडेटर क्या करेगा, इसको ज्यादा से ज्यादा रेड कलर के इंसेक्ट दिखेंगे तो वो खाएगा। मतलब इनमें कोई टाइप का मॉडिफिकेशन आया नहीं, लेकिन ये इंसेक्ट्स ने मॉडिफाई कर लिया अपने आप को, मतलब नेक्स्ट जनरेशन में इसका जो प्रोडक्शन है ग्रीन कलर के इंसेक्ट वैसे ही बचेंगे, और जो रेड कलर के इंसेक्ट है उनको प्रीडेटर ज्यादा से ज्यादा खाएगा। उसके नेक्स्ट जनरेशन में यहाँ क्या दिखाई देगा, थोड़े दिन बाद क्या दिखाई देगा कि ज्यादा से ज्यादा ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स का पॉपुलेशन बढ़ गया है एंड रेड कलर के इंसेक्ट का पॉपुलेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, क्योंकि इनके कलर में कोई चेंज आया नहीं। और क्या हुआ फिर, वो नेचर के साथ सूट नहीं हुए। नेचर के साथ सूट नहीं हुए तो धीरे धीरे इनकी पॉपुलेशन कम होती गई। एक दिन ऐसा आता है जहाँ रेड कलर की स्पीसीज कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई है, और अभी जितनी भी पॉपुलेशन है सभी ग्रीन कलर के इंसेक्ट की। सेम थिंग हैपेंस विथ मॉथ्स इन बर्मिंघम। आपको वो एग्जाम्पल आपको देखना है, मॉथ्स का एग्जाम्पल। बर्मिंघम का जो एरिया है, बर्मिंघम जहाँ पे जो प्लांट्स है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो थोड़ा ठंडा है, तो वहाँ जो प्लांट्स है वहाँ पे अलगी एंड फंजाई की ग्रोथ होती है, मोल्ड्स की ग्रोथ होती है। उसकी वजह से जो ट्री की ट्रंक है वो वाइट कलर की थी, तो वाइट कलर के मॉथ, वहाँ पे ब्लैक कलर की मॉथ का पॉपुलेशन था, तो वो इजीली मतलब आंखों से दिखती थी बर्ड्स को, तो ब्लैक कलर की मॉथ धीरे धीरे वहाँ से कम होती गई और वाइट कलर की मॉथ्स का पॉपुलेशन बढ़ गया। आगे क्या हुआ, पोल्यूशन की वजह से जो फंगस और जो अलगी वगैरह वहाँ पे जो ग्रोथ होती थी लाइकेंस की, वो कम हो गई और ट्री का ट्रंक ब्लैक ब्राउन कलर का था। तो ये ब्लैक और ब्राउन कलर के ऊपर ब्लैक कलर की मॉथ्स इनविजिबल थी और व्हाइट कलर की मॉथ्स इजीली विजिबल थी। तो फिर से क्या हुआ, व्हाइट कलर की मॉथ्स वहाँ से खत्म हो गई और ब्लैक कलर की मॉथ वहाँ पे बढ़ने लगी। तो ये अनदर एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जो स्पीसीज नेचर के साथ एडजस्ट करते हैं, वही स्पीसीज सर्वाइव होती है और आगे बढ़ती है। अदरवाइज hence it is true that nature select those organisms which are fit to live and others perish. So sustaining and selecting or selected organisms can reproduce new species with their own specific characteristics. जो स्पीसीज सस्टेन करती है, मतलब जो स्पीसीज एनवायरनमेंट के साथ सूट की है, वो स्पीसीज बच गई, वो स्पीसीज
आगे रिप्रोड्यूस करेगी खुद के कैरेक्टरिस्टिक के साथ, मतलब मॉडिफाइड कैरेक्टरिस्टिक के साथ उनका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस आगे बढ़ते जाएगा एंड एग्जैक्टली उनके जैसे इंडिविजुअल्स आगे आगे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पे ये ऑर्गेनिज्म में चेंज क्यों हुआ, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। दिस चेंज अकर ड्यू टू वेरिएशन। ये चेंज वेरिएशन की वजह से हुआ। बहुत सारी जनरेशंस जाने के बाद वो वेरिएशंस अक्यूमुलेट जब हो जाते हैं तो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं किसी अगले जनरेशन में आके। तो यहाँ पे भी वैसे हुआ। बहुत सारे दिन तक रेड जो इंसेक्ट्स थे धीरे धीरे उसमें वेरिएशंस होते गए और एक स्पीसीज में, एक जनरेशन में ऐसा हुआ कि ग्रीन कलर के इंसेक्ट्स आने लगे। ये है वेरिएशंस एंड ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सो डार्विन्स थ्योरी वाज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द वर्ल्ड अराउंड एंड इवन दो देयर आर सम ड्रॉबैक्स। डार्विन की थ्योरी को सभी वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया था, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ का कोई ड्रॉबैक भी होते हैं। तो यहाँ पे आपको 3 ड्रॉबैक्स दिए हुए हैं आपके बुक में। ये 3 ऑब्जेक्शंस कैसे? नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। डार्विन ने बताया है कि नेचुरल सिलेक्शन ये अकेला फैक्टर है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा नहीं है। सो मेनी अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन पर्पस। मतलब कुछ जोग्राफिकल चेंजेस होते हैं, जियोग्राफिकल चेंजेस है, कुछ म्यूटेशन है। म्यूटेशन आपको पता है, एब्रप्ट चेंज, सडन चेंज अकरिंग इन इंडिविजुअल। और क्यों अकर होते हैं सडन चेंजेस? जेनेटिक कंपोजिशन में अगर किसी जनरेशन में सडन चेंजेस आ गए तो उसको क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। जीन्स के चेंजेस को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। सो म्यूटेशन की वजह से ही इवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। सो अनदर वन इज डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। डार्विन ने ये नहीं बताया है कि जो यूजलेस और यूजफुल जो मॉडिफिकेशंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, उसमें से यूजफुल मॉडिफिकेशन और यूजलेस मॉडिफिकेशंस के बारे में नहीं। कुछ मॉडिफिकेशंस ऐसे भी होते हैं जो आफ्टर ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूजलेस होते हैं, तो उसका क्या? कोई मॉडिफिकेशंस जो यूजफुल है उसका क्या? तो ये इस बारे में डार्विन ने बताया नहीं किया है, उनकी थ्योरी में मेंशन नहीं किया हुआ है। दिस इज अनदर ड्रॉबैक ऑफ डार्विन्स थ्योरी। Third drawback is, or third objection is, there is no explanation about slow and abrupt changes. ये जो changes आते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो changes होते हैं, कोई changes slow होते हैं और कोई changes fast होते हैं। abrupt मतलब अचानक से हो जाते हैं। तो ये changes के बारे में कोई ज़्यादा explanation डार्विन ने दिया हुआ नहीं है। So it is not clear. Irrespective of these objections, Darwin's theory or Darwin's work of evolution has been a milestone. Means it was a milestone. एक बोले तो ये वर्क के अंदर जो इवोल्यूशन का वर्क है उसके अंदर एक बहुत अच्छा स्टेप डार्विन की थ्योरी ने लिया हुआ है। सो उसके आगे का पिक्चर जल्दी से जल्दी क्लियर होता है। So ऐसी एक स्टेप मीन्स इट was milestone in the work of evolution. ऑर्गेनिजम्स की ये जानलेवा कंपटीशन और ऑर्गेनिजम्स का सरवाइव करना नेचुरल सिलेक्शन की वजह से, ये अपनी थ्योरी में क्लियर किया है चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन इन्होंने। सो फर्दर we'll see Lamarckism, speciation in next video. Till then, you have to study hard, you have to read the lesson properly and